हाँ बच्चों, आवाज आ रही है। सबसे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। क्लियर? जैसे आप लोगों ने अभी तक जैसे पढ़ा होगा, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। सेट थ्योरी भी अगर बहुत कम लेवल पे आपने पढ़ी होगी तो उन्हीं को थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे। तो एक बार नोट्स आपको नजर आ रहे हैं सभी स्टूडेंट्स को? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट थ्योरी से। तो सेट थ्योरी में आपके सामने ये डिस्प्लेड है, लाइक सेट्स क्या होता है ना। तो अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या हो गया? लाइक वॉवेल्स इन अल्फाबेट्स, है ना, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, है ना। लेकिन अगर हम ये कहें कि अ ग्रुप ऑफ गुड पीपल्स, तो इसको हम सेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि गुड पीपल पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। क्लियर? तो इसको हम यहाँ पर सेट ऑफ गुड पीपल्स नहीं होगा, लेकिन सेट ऑफ वॉवेल्स होगा, सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स होगा। क्लियर? सेट ऑफ वोल नंबर्स इस तरह से होगा। ठीक है? तो ये आप नोट कर लीजिए। दिस द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। क्लियर? ऐसा नहीं होगा कि सेट में हम ए या बी या सी को 2 या 3 बार ले रहे हैं। क्लियर? कोई भी आपके पास एलिमेंट आएगा वो एक ही बार आएगा। एग्री? और यहाँ पर ये जो साइन होगा इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, या इसको हम बोल सकते हैं इज एन एलिमेंट, यानी कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर? तो अगर अपने पास ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे मिला के एक सेट हमने तैयार किया, देन ऑब्वियस सी बात है ए इज एलिमेंट ऑफ ए, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, है ना। और वी कैन से आई बिलोंग्स टू ए। एग्रीड? तो ये सिर्फ यहां पर चलेगा। सेकंड अपने पास है ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर? तो ए डज नॉट बिलोंग टू ए, इस तरह से साइन रहेगा। एप्सिलॉन जो साइन रहेगा उसको आप कट कर देंगे। क्लियर? यस। फॉर एन एग्जांपल हमने कहा कि ए इज इक्वल्स टू 1,2,3, तो आप कहेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, 2 belongs to A and 3 is also belongs to A. क्लियर? अब हम यहाँ पर बात करेंगे लाइक मेथड्स टू राइट अ सेट। तो हम दो तरह के मेथड्स की बात करते हैं यहाँ पर। एक तो होता है अपने रोस्टर मेथड, ये रोस्टर मेथड आपको गिवन है, और दूसरा रहेगा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है? अब रोस्टर मेथड में क्या रहेगा वो एक बार ध्यान दीजिएगा। आपको जो भी सेट के एलिमेंट्स गिवन है उनको आपको कर्ली ब्रैकेट लगा के लिखना है, सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है? फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे इसमें गिवन है आपको द सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट में बी डिस्क्राइब्ड एज, तो इसमें गिवन है आपको ए, ई, आई, ओ, यू। तो देख लीजिए यहाँ पर 5 एलिमेंट्स आपको गिवन है, ए, ई, आई, ओ, यू, एंड ऑल आर सेपरेटेड बाय कॉमास, और कर्ली ब्रैकेट में आपको इसमें लिखना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर बोलते हैं लाइक ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सेट आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, क्लियर है यहाँ तक? यस। इसी तरह से अगर आपको जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है तो नेचुरल नंबर्स का सेट हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू कहां तक? इनफाइनाइट। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि 3 डॉट्स यूज करने, है ना। लाइक यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, 4 के बाद हमने कॉमन लगाया, देन 1, 2, 3 एंड कर्ली ब्रैकेट। ठीक है? इसी तरह से कोई भी वॉल नंबर्स हैं तो वॉल नंबर्स के लिए आ जाएगा 0, 1, 2 एंड इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? तो इसे कहेंगे हम रोस्टर फॉर्म। तो इसमें आपको कभी भी ध्यान रखना है, कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखना है आपको, है ना। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि 1, 1, 2, 5, 3, इसका आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इन एलिमेंट्स को किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये हो जाएगा दिस द सेट ए कंटेनिंग एलिमेंट्स 1, 2, 3 एंड 5। यानी यहाँ पर जो 1 2 बार है उसको 2 बार यहाँ पर नहीं लिखना है। रोस्टर फॉर्म में कभी भी कोई भी एलिमेंट 2 बार आपको नहीं लिखना होता है। क्लियर है सब स्टूडेंट्स को? यस सर। तो यहां तक क्लियर है सब स्टूडेंट्स को ना। अब इसके बाद आगे चलते हैं। सेकंड फॉर्म है अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म।
ठीक है, तो इस केस में क्या रहेगा, लाइक कोई भी जैसे यहाँ पर सेट है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, a इज इक्वल्स टू गिवन है आपको x, वेर x, यहां पर आपको px, कोई स्टूडेंट कोई भी स्टेटमेंट आपको गिवन होगा, है ना। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने यहां पर लिख दिया a इज इक्वल्स टू x such that x is a natural number but x less than 10। तो इसको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में ये आपको गिवन है, a इज इक्वल्स टू गिवन है x such that x belongs to natural number but x less than 10, तो यहां पर a इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से यहां पर आ जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? यस इसमें एग्जांपल भी गिवन है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन है a is equals to x, where x is such that x is a natural number and x is equals to 2n for n belongs to natural number। तो अच्छा ऑब्वियस सी बात है, यहां पर क्या आ जाएगा, a is equals to आ जाएगा 2 4 6 एंड सो ऑन अप टू कहां तक, इनफाइनाइट। अगेन यहां ध्यान दीजिएगा 3 डॉट आपको लगाने होते हैं यहां पर, ठीक है। नाउ ऐसे दूसरा एग्जांपल हमने उठाया b is equals to x square such that x is a natural number। अच्छा x अगर नेचुरल नंबर होगा देन ऑब्वियस सी बात है कि अगर x वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या आंसर आएगा 1, x वैल्यू 2 डालेंगे तो क्या आंसर आएगा, x स्क्वायर हो जाएगा 4, ऐसे 9, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगी 16 एंड इस तरह से वैल्यूज यहां पर होंगी। क्लियर? तो सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो एक सेट यहां पर बना के देख लेते हैं। आपको गिवन है a is equals to x such that x is equals to 2n plus 1 and x is a natural number। तो अच्छे से रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a is equals हो जाएगा पुट n is equals to 1, तो क्या आंसर आया 3, पुट n is equals to 2, तो क्या आंसर आ जाएगा 7, है ना। इस तरह से वैल्यूज यहाँ पर रहेंगी, तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, रोस्टर फॉर्म में। यस तो अगेन हम यहाँ पर बात करें कि कोई भी सेट है उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, पहला है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? रोस्टर फॉर्म में आपको सारे एलिमेंट्स को सेपरेटेड बाय कॉमास लिखना है। अगर इनफाइनाइट सेट है तो आपको लास्ट में 3 डॉट्स यूज करनी है। क्लियर? यस सेट बिल्डर फॉर्म में क्या रहेगा, आपको a इक्वल टू लिखना है x सच दैट, और x में जो भी कंडीशंस हैं वो आपको एज ए स्टेटमेंट आपको लिखनी है। क्लियर? ध्यान रखना है रोस्टर फॉर्म में कोई भी दो एलिमेंट्स, एक जैसे एलिमेंट्स दो बार नहीं लिखने, है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि a 3 4 5, इनसे सेट जो बनेगा उस सेट को कैसे लिखेंगे, तो उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे a 3 4 5, यानी रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, मस्ट बी डिफरेंट। एग्रीड? ये अपनी सेट की थ्योरी भी है ना, कि सारे एलिमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए। अब इसको कुछ एग्जांपल्स से एक बार समझने की कोशिश करते हैं, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद आगे समझते हैं इसको। अब इसमें फर्स्ट एग्जांपल आपको गिवन है ना, फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म, है ना। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल हम उठा रहे हैं यहां पर। यस पहला एग्जांपल है a इक्वल टू x such that x is a positive integer less than 10 and 2 raised to power x minus 1 is an odd number। बच्चों x की वैल्यू 10 से हमें कम लेनी है एंड 2 raised to power x minus 1 एक ऑड नंबर आना चाहिए। क्लियर? तो अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए सब स्टूडेंट्स। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या किया, लाइक x वैल्यू लेस देन 10, यानी कि x वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है,
ये पॉसिबल है 1 to 9, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 raised to power x is always an odd number for all positive integral values of x। बच्चा ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर x हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। x एक्सक्लूडिंग x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, है ना। x की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर लिखेंगे तो 2 की पावर x -1 हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। बस x इज इक्वल्स टू 1 अलाउड नहीं है। x इक्वल टू 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 1 -1, नहीं, अगेन यहां पर भी ऑड आ गया, यानी x इज इक्वल टू 1 इज ऑल्सो अलाउड, है ना। तो हम x की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं यहाँ पर नेचुरल नंबर्स में, 1 2 3 4 अप टू कहां तक, 9 तक। तो दैट्स यहाँ पर जो सेट है वो क्या बन जाएगा, a इक्वल टू 1 2 3 अप टू 9। अगेन ध्यान दीजिएगा, 2 raised to power x -1 is always an odd number। x की अगर मैं कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू डालूंगा ये हमेशा आंसर ऑड ही आएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि पॉजिटिविटी इज लेस देन 10, तो लेस देन 10 में ऑब्वियस सी बात है 1 से कहां तक ले सकते हैं हम, 9 तक, ठीक है। तो मुझे लगता है फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। यस सर। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है सीज अ सेट x where x is x square plus 7x minus 8 equal to 0। बच्चा ऑब्वियस सी बात है क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है तो उसके हमने यहाँ पर दो फैक्टर्स बना दिए, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 के दो फैक्टर क्या बन गए, x प्लस 8 एंड x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -8 एंड x इज इक्वल्स टू 1। क्लियर। तो यहाँ पर जो सेकंड सेट हो जाएगा वो जाएगा c इज इक्वल्स टू -8 एंड 1। क्लियर है। यस सर। इसी तरह से वापस से हम यहाँ पर देखते हैं, सेकंड एग्जांपल उठाते हैं। अच्छा, सेकंड एग्जांपल में आपको गिवन है लेट x इज इक्वल्स टू 1 to 6, यानी 1 to 6 6 नेचुरल नंबर्स आपको गिवन है। क्लियर। नाउ इसके बाद आपको गिवन है इफ n रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑफ x द फॉलोइंग आर सेट्स। पहला सवाल, पहले सवाल में है n बिलोंग्स टू x लेकिन 2n x को बिलोंग नहीं करना चाहिए। क्लियर। तो जो n बिलोंग्स टू x होना चाहिए और 2n बिलोंग्स टू x नहीं होना चाहिए। तो यहां देख लेते हैं, 1 बिलोंग्स टू a बट 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू a, तो दैट्स व्हाई हम 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, हमें करना है कि n अगर x को बिलोंग करे तो 2n x को बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पहला जैसे हुआ कि 1 बिलोंग्स टू a, तो उस केस में 2n क्या हो जाएगा, 2, जो कि वो भी x को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही 2 के लिए आ जाएगा, 2 अगर बिलोंग कर रहा है तो 2 का डबल क्या हुआ, 4, वो भी बिलोंग कर रहा है, तो दैट्स व्हाई 2 को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसे ही 3 के लिए अगर देखते हैं तो 3 का डबल क्या होगा, 6, 6 भी x को बिलोंग कर रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये रहेगा कि जैसे 4 है, 4 का डबल हो गया 8, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू x, यानी 4 x को बिलोंग कर रहा है लेकिन 8 जो है वो x को बिलोंग नहीं कर रहा है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये a जो है, a में वही एलिमेंट्स काउंट होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 4 बिलोंग्स टू x है लेकिन उसका डबल 8 बिलोंग्स टू x नहीं है। क्लियर। ऐसे 5 के लिए हो जाएगा, ऐसे 6 के लिए हो जाएगा। तो इसका मतलब अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 4 5 एंड 6। क्लियर है। यस। ऐसे दूसरा सवाल अगर हम यहाँ पर उठाएं, सेकेंड क्वेश्चन उठाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पर गिवन है n प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। अच्छा, n प्लस 5 अगर 8 है तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू केवल 3 होगी। क्लियर। 1 से 6 तक केवल एक ही वैल्यू ऐसी है जिसको अगर हम 5 के साथ ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, 8 आ जाएगा।
तो दैट्स अपने पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा द रिक्वायर्ड सेट इज बी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 3। ठीक है, नाउ अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो सेट आपको गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, हाँ ध्यान दीजिएगा, n इज ग्रेटर देन 4। बच्चों अपने पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। हम बात करें ग्रेटर देन 4 के लिए, तो ग्रेटर देन 4 में क्या क्या आ जाएगा, 5 एंड 6। तो 5 एंड 6 अपना आंसर यहां पर हो जाएगा। तो ये हो गया देयरफॉर C इज इक्वल्स टू 5, 6। ये कर्ली ब्रैकेट में आपने लिख दिया। क्लियर है? कुछ और भी एग्जांपल्स यहां उठाना चाहें? क्लियर? जैसे अगर हम यहां पर बात करें, कोई भी सेट आपको गिवन है, A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। अब हमने सेट X ले लिया, सेट X इज इक्वल्स टू स्मॉल x such that X is divisible by थ्री। तो अच्छा अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे X इज इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा ओनली 3। 3 आंसर यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरह से और एग्जांपल्स एक बार उठा के देखते हैं। अच्छा यहां पर आपको गिवन है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। क्लियर? तो पहला सवाल यहां पर गिवन है 37 does not belongs to X where X has exactly two positive factors। बच्चों 37 जो है बिलोंग्स टू X नहीं है where X has exactly two positive factor। तो जो 37 के तो ऑब्वियस ही बात है, दो पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एक बार ध्यान दीजिएगा, 37 के दो फैक्टर्स बनाओ, दो पॉजिटिव फैक्टर्स, तो एक हो जाएगा 1, तो दूसरा हो जाएगा 37। क्लियर? यस, एक हो जाएगा 37/2, तो दूसरा हो जाएगा इंटू 2। क्लियर? तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स काफी पॉसिबल है। आपसे ये नहीं कहा गया कि इसके फैक्टर्स जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, है ना? आपको अगर ये बोला जाता कि X has exactly two natural factors, तो नेचुरल फैक्टर्स में 1 into 37 ही आता, लेकिन टू पॉजिटिव फैक्टर्स की बात हो गई, देन ऑब्वियस बात है 2 into 37/2 भी आ सकता है। क्लियर? तो दैट्स यहां पर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहां लिखा भी हुआ है since 37 has exactly two positive factors 1 and 37, तो यहां पर हो गया 37 belongs to the set। ठीक है, नाउ दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं हम यहां पर। 28 belongs to y, the sum of all positive factors of y is 2y। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 28 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 28 का फैक्टर 1 होता है, 1 से अगर 28 को डिवाइड करें तो पूरा डिवाइड हो जाता है, 2 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, 7 भी रहेगा, 14 भी होगा और 28 भी होगा। ठीक है बच्चों, इसमें आपको ये थोड़ा सा करेक्शन करना है, y द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज 2y, लेकिन यहां पर जो पॉजिटिव फैक्टर्स की जगह नेचुरल फैक्टर्स हम लिख दें, पॉजिटिव फैक्टर्स की जगह क्या लिख दें हम, नेचुरल फैक्टर। तो इसको थोड़ा सा आप करेक्शन करिएगा, यहां पर पॉजिटिव फैक्टर्स की जगह लिख देंगे आप नेचुरल फैक्टर्स। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, नेचुरल फैक्टर्स में हो गया 1 2, 2 भी डिवाइड करता है 28 को, 4 भी आएगा, 7 14 एंड 28। क्लियर? अब इन सबका सम आप निकालोगे तो इन सबका सम कितना आएगा, 56, दैट इज इक्वल टू 2y। y अगर हम 28 मानते हैं तो 2y क्या हो जाएगा, 56, यानी इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, और सेटिस्फाई कर रहा है तो डेफिनेटली ये क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। क्लियर है? यस, इसी तरह से हम बात करें यहां पर, थर्ड क्वेश्चन है 7747। इसमें सवाल कह रहा है कि बिलोंग्स टू t एंड t इज अ मल्टीपल ऑफ 37। मतलब अगर t 37 का मल्टीपल होगा तो डेफिनेटली ये ट्रू होगा।
तो आप मुझे बताओ कि 747 क्या ये मल्टीपल है 37 का? ऑब्वियस बात है, नहीं है। तो दैट्स यहां पर तीसरा सवाल हो गया फॉल्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, यस। इसके आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, कार्डिनलिटी ऑफ अ फाइनाइट सेट। ठीक है, अब मैं आपसे अगर ये बोलता हूं लाइक कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी 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 एंड डी, तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो आप कहेंगे सर ए जो है वो आपको एक ही बार लिखना है, बी भी आपको एक बार लिखना है, सी भी आपको एक बार लिखना है, और डी भी एक बार लिखना है। क्लियर? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हो गए? 4। यानी कार्डिनलिटी ऑफ अ फाइनाइट सेट, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट। दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉड ऑफ ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एन ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये भी लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। तो यहां तक डाउट? यस, इसके लिए बताओ क्या आंसर आएगा। ए इज इक्वल टू गिवन है आपको 1 2 3, 1 2 3 इस तरह से आपको गिवन है। तो आप मुझे बताइए एन ए बराबर क्या हो जाएगा? एन इज इक्वल हो जाएगा 3। क्लियर? यस सर ना। अब इसके बाद और आगे चलते हैं। सेट ए हमने यहां पर बना दिया 1 2 3 1 2। अब ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाली बात है ना, कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये कंप्लीट एलिमेंट्स होंगे। जैसे ये एक एलिमेंट होगा, ये दूसरा एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ये फोर्थ एलिमेंट। तो यहां पर अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा? 4। ऐसा नहीं करना है कि 1 2 फिर 3 1 2 ये सब मिला के आप 5 एलिमेंट्स कर दो। अच्छा, अगेन आप लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन होगा कि सर यहां पर आपने 1 यूज कर दिया, फिर 1 दोबारा लिख दिया। बच्चों 1 दोबारा नहीं लिख दिया, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये 1 इसके अंदर है, यानी ये पूरा एलिमेंट इस एलिमेंट से डिफरेंट है। 1 से 1 2 का कर्ली ब्रैकेट, ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, है ना। हम यहां पर ये नहीं लिख सकते। अगर a इज इक्वल टू यू होता 1 2 3 1 2, तो ये गलत हो जाता। क्लियर? लेकिन ये सही है। इसमें पहला एलिमेंट है कर्ली ब्रैकेट 1 2, दूसरा एलिमेंट है 3, फिर है 1, फिर है 2। यस, इसमें बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? a इज इक्वल्स टू a b c d। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? यस, इसमें बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जैसे हम यहां पर देखें, ये क्या हो गया? पहला एलिमेंट। उसके अंदर क्या है उसके नहीं देखना है हमें। हमें ये देखना है कि कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर दो चीजें लिखी हुई है, बस, है ना। उनके अंदर क्या लिखा हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल ये है कि कर्ली ब्रैकेट और दो चीजें लिखी हुई है, पहली है a b और दूसरा है c d। तो इसका मतलब यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे इन्हें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल्स टू 2। पहला एलिमेंट है कर्ली ब्रैकेट a b और दूसरा एलिमेंट है कर्ली ब्रैकेट c d। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यस। अब हम बात करते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ सेट्स के लिए। यस, तो सबसे पहले हम बात करें यहां पर टाइप्स ऑफ सेट्स में नल सेट और एम्प्टी सेट।
अच्छा, इसका मतलब होगा एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। क्लियर? अब एक भी एलिमेंट नहीं हो तो उसको कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर? जैसे या तो उसको 5 से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर कर्ली ब्रैकेट जो कि खाली होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नल सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जांपल लिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। a is equals to x is a natural number lying between 5 and 6। अच्छा, 5 and 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? कोई नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, तो दैट्स वाई यहां पर कोई आंसर आएगा नहीं आएगा। क्लियर? तो दैट्स वाई यहां पर ये रहेगा कि a इज अ नल सेट। क्लियर? यस। अगर मैं आपसे कहूं कि सेट a कंटेन्स द एलिमेंट्स विच आर ऑड बट डिविजिबल बाय 2, तो आप कहेंगे सर पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर आ जाएगा नल सेट। ठीक है? यस। लेकिन अगेन यहां पर जो बड़ी बात है कि अगर मैं यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक कर्ली ब्रैकेट और बना दिया। एग्रीड? तो अच्छा, अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? तो आप कहेंगे बाहर वाले कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, और बाहर वाले कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ लिखा हुआ है देन डेफिनेटली वो खाली तो नहीं है, और खाली नहीं है तो इसमें एक एलिमेंट है, तो इसको हम नल सेट नहीं कहेंगे। क्लियर? आपको केवल ये देखना है कि बाहर वाले कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ लिखा है तो वो नल सेट नहीं है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो नल सेट है। ठीक है? तो अगर हम आपसे ये कहते हैं कि इस तरह से लिखा हुआ है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर नल सेट नहीं है। क्लियर? ये फाइनल सेट होगा या कर्ली ब्रैकेट खाली नल सेट होगा? मेरी बात समझ गए होंगे आप? ना, इसके बाद हम बात करें सिंगलटन सेट के लिए। जो सिंगलटन सेट की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक ही एलिमेंट रखते हैं, है ना, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था, इसमें अगर हम देखें तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक कर्ली ब्रैकेट और बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट रखा हुआ है, एलिमेंट रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? सिंगलटन सेट। क्लियर? यस। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जीरो रखा हुआ है, तो ये भी क्या हुआ? सिंगलटन सेट। क्लियर? यस। इसके लिए बताओ कि ये सिंगलटन सेट होगा कि नहीं होगा? कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिखा हुआ है, क्या ये सिंगलटन सेट होगा? आप कहेंगे सर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने कॉमा से सेपरेट करके दो दो एलिमेंट्स लिख दिए, और दो दो एलिमेंट्स अगर लिख दिए देन ऑब्वियस सी बात है ये सिंगलटन नहीं होगा। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? दो एलिमेंट्स, तो दैट्स व्हाई यहां पर ये सिंगलटन नहीं होगा। क्लियर है ना? इसके बाद हम बात करें फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट बच्चों नाम से ही लग रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए? फाइनाइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप कहेंगे सर ऑब्वियस सी बात है ये फाइनाइट नहीं है, नहीं है तो ये फाइनाइट सेट नहीं कहलाएगा। क्लियर? हमने कहा कि ए के अंदर एबीसी आपको गिवन है, कितने एलिमेंट्स गिवन है? तीन एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स हैं तो डेफिनेटली कैसा होगा? फाइनाइट सेट होगा। क्लियर है ना? इसके बाद हम बात करें यहां पर इनफाइनाइट सेट के लिए। बच्चों कार्डिनल नंबर क्या होना चाहिए इसके लिए? इनफाइनाइट। ठीक है? यस। जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। अगर मैं आपसे पूछूं कि all numbers between 1 and 2
तो आप कहेंगे सर दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। मैंने कहा ऑल नंबर्स, तो ऑल नंबर्स में आ गया 1.1, 1.2, 1.3, 1.01, 1.99, है ना। तो ऐसे इन्फिनिटली मेनी एलिमेंट्स यहां पर होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर है? यस। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज एन इन्फिनाइट सेट। सेट ऑफ ऑल नंबर, इन्फिनाइट सेट। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स की हम बात करें तो ये क्या होती है, जो अभी हमने लिखा था 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट सेट। तो अगेन बात करें, नल सेट, कितने एलिमेंट्स, 0। सिंगलटन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1। फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट, फाइनाइट कैन बी 1 2 3 4 5। क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछता हूं लाइक नल सेट, नल सेट क्या फाइनाइट सेट है? आप कहेंगे सब फाइनाइट सेट रहेगा। एग्री? क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होने चाहिए। ठीक है? नाउ इसके बाद आगे चलते हैं। सबसेट, मतलब सबसेट का मतलब क्या रहेगा, वो ध्यान दीजिएगा। ए एंड बी आर टू सेट्स, और दोनों सेट्स इस तरह से हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए लाइज इन एलिमेंट ऑफ लाइज इन बी। एग्री? इसका मतलब ये रहेगा कि अगर ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, अगर वो बी में भी लाई कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। क्लियर? यस। तो यहां पर भी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, लेट ए एंड बी टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए is an element of B, then A is called a subset of B. क्लियर? इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, इस तरह से लिखेंगे, है ना। यहां पर आ जाएगा A is subset of B। क्लियर? जैसे हमने लिखा, ध्यान दीजिएगा, A is equals to 1 2 3 4। दूसरा सेट हो गया B equal to 1 2 3 4 5 6 7, तो आप कहेंगे सर A is सबसेट ऑफ B, क्योंकि A के जो चारों एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 वो B में लाई कर रहे हैं। क्लियर? और इसका मतलब तो आप जानते ही, इंप्लाइज दैट, है ना। तो यहां पर हो जाएगा X belongs to A implies that X belongs to B, यानी कोई एलिमेंट A का है तो B का भी होगा। क्लियर? जैसे फॉर एन एग्जांपल हम यहां पर देख लेते हैं, A को हमने लिख दिया 1,2 और B को लिख दिया 1,2, तो A सबसेट B सही की गलत? सही है, क्योंकि A के दो एलिमेंट्स हैं, वो B में भी लाई कर रहे हैं, तो ये सही हो गया। मैंने कहा B इज सबसेट ऑफ A, आप कहेंगे सर ये भी सही है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सेट खुद का ही क्या होगा, सबसेट होगा। क्लियर? यस सर। तो यहां पर हम दोनों लिख सकते हैं, A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A। अगर मैं यहां पर बात करूं, इसको थोड़ा सा यहां अलग से लिखते हैं। मैंने कहा A इज इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3, ऐसे लिख दिया, और हमने B को लिख दिया 1, 2। तो यहां पर ये रहेगा लाइक सबसेट का मतलब क्या होगा, एक बार समझ गए होंगे आप लोग। सबसेट का मतलब होगा कि अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में लाई कर रहे हैं तो ए सबसेट ऑफ बी, बी के सारे एलिमेंट्स अगर ए में लाई करेंगे तो बी सबसेट ऑफ ए। अब मैंने कहा ए और बी दोनों बराबर सेट है, देन ए सबसेट ऑफ बी भी लिख सकते हैं एंड बी सबसेट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कैसे सेट्स हैं, इक्वल सेट्स। ठीक है? अब मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमने लिख दिया इस तरह से, है ना, a इज इक्वल्स टू 1, 2 कर्ली ब्रैकेट
3। बच्चों ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2। वो 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? पहला एलिमेंट है 1,2 और दूसरा एलिमेंट है 3। इसमें 2 एलिमेंट्स। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि बी, क्या बी ए में लाई कर रहा है? आप कहेंगे सर बी जो है वो ए का एलिमेंट है। बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। बी जो है वो 1,2 हुआ, और 1,2 एक एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा। 1,2 पूरा एक एलिमेंट है। एक दूसरा एलिमेंट है 3। तो कर्ली ब्रैकेट 1,2 क्या है? ये बेसिकली इसका एक एलिमेंट है। ठीक है, तो हमने यहां पे लिख दिया B बिलोंग्स टू A बट B इज नॉट सबसेट ऑफ A। क्लियर है? यस सर। और देख लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। हमने यहां पर ले लिया, एक एग्जांपल लिया, A इज इक्वल्स टू 1,2 कर्ली ब्रैकेट देन 1,2 ऐसे। और हमने b इज इक्वल्स टू लिख दिया, b इज इक्वल्स टू 1,2। तो अब मुझे बताओ, लाइक b बिलोंग्स टू a, सही है कि गलत है? आप कहेंगे सब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। b बिलोंग्स टू a होना चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो b ये एलिमेंट है, यहां पर लिखा हुआ है, तो b इज एलिमेंट ऑफ a। अब मैंने यहां पर लिखा b इज सबसेट ऑफ a, b इज सबसेट ऑफ a। तो आप कहेंगे सर वो भी सही है, क्योंकि आप यहां पर लिखेंगे, आप कहेंगे सर यहां पे 3 एलिमेंट्स थे, एक तो ये, दूसरा 1, तीसरा 2। तो हमने इन दोनों एलिमेंट्स से एक नया सेट बना दिया। तो ये सेट जो है वो ए का क्या होगा? बी जो है वो ए का क्या होगा? सबसेट भी होगा। यानी ये भी ट्रू है, इसमें ये दोनों सही हो जाएंगे। क्लियर है? यस सर। और एग्जांपल उठा के देखते हैं। बच्चा a इज इक्वल हमने लिख दिया, यस सर। तो आप मुझे बताइए कि 5 इज एलिमेंट ऑफ a, सही है? यस सर। अगर हम यहाँ पर बात करें, लाइक दोबारा से ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर लिख दिया a बिलोंग, सॉरी यहाँ पर एक दूसरा हमने यहाँ लिखा दिस बिलोंग्स टू a, सही है? आप कहेंगे सब बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो a का एलिमेंट है। क्लियर? लेकिन अगर हम यहां पर बात करें कर्ली ब्रैकेट इज सबसेट ऑफ ए, तो आप कहेंगे सर ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? नल सेट। और नल सेट हमेशा हर एक सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। नल सेट हमेशा सबसेट होगा। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। a इज इक्वल से लिख दिया हमने 1, 2, 3, 4। मैंने कहा b एक सेट बना दिया 2, 3। अब ये बताओ b जो है वो a का क्या एलिमेंट है? आप कहेंगे सर नहीं है, a के 2 ही एलिमेंट है। पहला एलिमेंट है कर्ली 1, 2, दूसरा एलिमेंट है कर्ली 3, 4, है ना? कर्ली 2, 3 एलिमेंट नहीं है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि b इज एलिमेंट ऑफ a, ये रॉन्ग हो जाएगा।
इसी तरह से हम बात करें, क्या बी सबसेट है ए का? नहीं। अगर ये अंदर कर्ली ब्रैकेट नहीं बने होते, ये अंदर जो कर्ली ब्रैकेट नहीं बने होते, तो बी डेफिनेटली सबसेट होता है ए का। लेकिन अभी अगर हम बात करें कि बी के एलिमेंट्स है 2 3, 2 3 ए के एलिमेंट्स नहीं है। ए के एलिमेंट्स हैं कर्ली 1 2 एंड कर्ली 3 4। क्लियर? तो 2 एंड 3 ए के एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना। अब हम बात करते हैं यहां पर प्रॉपर सबसेट के लिए। यस, प्रॉपर सबसेट क्या होगा? इफ A is a subset of B and A is not equal to B, then A is proper subset of B, and we write A is subset of B. इक्वेलिटी का साइन नहीं आएगा, तो दैट्स इसको हटा देंगे। ठीक है, इक्वेलिटी नहीं आएगी। प्रॉपर सबसेट में ए छोटा होगा और बी बड़ा सेट होगा। ठीक है, और तब हम कहेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर हम यहां पर लिख दें a इज इक्वल्स टू 1,2 और b इज इक्वल्स टू लिख दें 1,2, तो आप कहेंगे a इज नॉट प्रॉपर सबसेट। क्लियर? अगर हम यहां पर लिख दें c इज इक्वल्स टू लिख दें 1,2 एंड d इक्वल टू लिख दें 1 2 3, तो आप कहेंगे यहां पर C is proper subset of D। क्लियर? तो प्रॉपर सबसेट का मतलब हो गया कि दोनों सेट बराबर नहीं होने चाहिए, है ना। ए के सारे एलिमेंट्स डी में मिलने चाहिए, लेकिन ए एंड बी इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है यहां तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। तो पहला यहां पर समझ लेते हैं एक बार, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ बट नॉट प्रॉपर सेट। तो पहला जो एग्जांपल आपको दे रखा था, एक बार ये थोड़ा मैसेज भी आ रहा है, a इक्वल टू 1 2 3 4 और b इक्वल टू गिवन है। एक बार ध्यान दीजिए, पहला एग्जांपल है a इक्वल टू 1 2 3 4 और b इक्वल टू गिवन है 1 2 3 4 5 6 7। तो आप कहेंगे a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b। अच्छा, अब यहाँ कंफ्यूजन क्या आ रहा है, मैं समझ गया आप लोगों की बात। आपने कहा सर यहाँ इक्वेलिटी क्यों नहीं लगाई? वहां तो इक्वेलिटी लगा दी, वहां पर लिखा आपने। अच्छा, एक चीज ये बताओ, मुझे एक छोटा सा आंसर देना आप, थोड़ा इसको समझते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 10 इज लेस देन इक्वल टू 12, ये ट्रू है या फॉल्स है? टेन इज लेस देन इक्वल टू 12। दैट इज ट्रू। बच्चों यहां पर हम इसको रीड करते हैं, वो ध्यान दीजिएगा, लेस देन और इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं आएंगी, या तो लेस देन ही होगा या इक्वल ही होगा। तो 10 लेस देन 12, इन दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। तो 10 लेस देन 12 या 10 इक्वल टू 12, इनमें से दो में से कोई भी एक अगर होल्ड हो जाए, उसको भी हम क्या मानेंगे? ट्रू। तो दैट्स ये ट्रू होगा। क्लियर? इसी तरह से अगर हम बात करें 10 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू या फॉल्स? आप कहेंगे सर ये ट्रू हो गया। 10 या तो लेस देन 10 होगा या 10 इक्वल टू 10 होगा, इन दोनों में से कोई एक अगर सही है तो हम सही है। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि 10 लेस देन 10 तो नहीं है, लेकिन इक्वल टू 10 है, तो दैट्स ए भी क्या हो गया? ट्रू। हमने लिखा
12 लेस देन इक्वल टू 10। बच्चों ना तो 12 लेस देन 10 है ना 12 इक्वल टू 10 है, तो दैट्स ये क्या हो गया, फॉल्स। क्लियर है? तो इसी तरह से हम बात करें यहां पर हम बात करें कि अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो हम दोनों चीजें लिख सकते हैं। हमने यहां पर लिखा ए इज सबसेट ऑफ बी, और आप कहेंगे सर ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, तो भी आप ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? इसका मतलब है ए इज सबसेट ऑफ बी और ए इक्वल टू बी। अब बीच में और आ गया, इन दोनों में से जो भी सही होगा तो भी हम सही मानेंगे। तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि इस साइन का मीनिंग है इज सबसेट और इक्वल। तो इज सबसेट तो है ही, अगर प्रॉपर सबसेट है तो सबसेट तो है ही, इक्वल नहीं है तो मैंने कहा और लगा हुआ है। ठीक है ना? जैसे मान लो कि मान लीजिए कि किसी से हमने पूछा कि आपका ब्रदर है, तो आप उसके क्या हुए, या तो ब्रदर या सिस्टर, है ना? दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते, है ना? तो इसका मतलब ये सही है कि अगर आपका कोई ब्रदर है तो उसको उल्टा डायरेक्शन में हम पढ़े तो वो ब्रदर या सिस्टर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये रहेगा कि दोनों चीजें एक साथ तो नहीं होती, है ना? तो जहां और लगा होता है वहां पे दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। मुझे लगता है क्लियर है। चलिए, तो मुझे लगता है यहां तक कि सबसेट सबसेट का मतलब हो गया कि ए के सारे सारे एलिमेंट्स बी में लाई करने चाहिए। ठीक है, और प्रॉपर सबसेट का मतलब हो गया कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में लाई करने चाहिए लेकिन दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं है तो हम हर सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे। ठीक है, यस। दूसरा यहां पर है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2n। इसको थोड़ा समझ लें। यहां पर देखते हैं, इफ n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि कार्डिनल वैल्यू ऑफ a क्या दे रखी है, n, एंड नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ a इज इक्वल्स टू n। अब इसको एग्जांपल से समझा रखा है, ध्यान से देखिएगा। अब इसे ध्यान से देखिए, सबसे पहले a इज इक्वल्स टू दे दिया 1,2। बच्चों कितने एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स। अब इन 2 एलिमेंट्स से हम क्या क्या बना सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार, है ना? सबसे पहले हमने यहां पर बना दिया 5, यानी कि ना तो हमने 1 को लिया ना 2 को लिया। दूसरा हमने बना दिया कंटेनिंग ओनली एलिमेंट 1, देन कंटेनिंग ओनली एलिमेंट 2, और उसके बाद हो गया कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 एंड 2। तो ये यहां पर आपको दे रखा है। कार्डिनलिटी 0 वाले कितने, 1, है ना? उसके बाद 1 एलिमेंट वाले कितने सबसेट्स, 2। फिर 2 एलिमेंट्स वाले कितने, अगेन 1। तो यहां पर हम बात करें कि टोटल कितने सबसेट्स पॉसिबल है, 4। ठीक है, तो अगेन यहां पर बात करें कि नंबर ऑफ सबसेट्स इज 4, यानी 2n। क्लियर? चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है ना? नेक्स्ट पे कंटिन्यू कर